जैसे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर अब लंदन बनिए गया हुआ है। अब हम लोग लंदन में रह रहे हैं। करना जब आप शहर को स्मार्ट बना रहे हैं तो स्मार्ट लोगों को भी बनाना होगा। समय में बहुत ही सकारात्मक पहल होगा। ह्यूमन राइट पूरा हम तैयारी कर लिए हुए, हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन व्यवस्था को सुधरवाना होगा। शहर में स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत पिछले 10 अप्रैल से स्मार्ट ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और अभी तक 9 चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जब भी आप इसके नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके मोबाइल पर ई चालान भेज दिया जाता है और आपको फाइन भी ऑनलाइन ही जमा करना है। लेकिन लगता है कि कुछ हड़बड़ी में या बिना तैयारियों को इसकी जो है शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मानवाधिकार आयोग में अधिवक्ता एसके झा के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है इसको लेकर। तो क्या है ये मामला हम जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो पूरे मुजफ्फरपुर शहर में जो ट्रैफिकिंग का व्यवस्था का सकारात्मक प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, यह काबिल तारीफ़ है। इसको हम सकारात्मक दिशा में कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि हैं। कुछ त्रुटि इसमें ये है कि सबसे पहला होना चाहिए क्या कि जो भी सड़क है टाउन की, उस सड़क का चौड़ीकरण होना काफ़ी ज़रूरी है। सड़क काफ़ी तंग हाल में है। दूसरा बात यह है कि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है, साथ ही साथ सही नाला वगैरह नहीं है। उसके बाद में ट्रैफिकिंग में हम जो देख रहे हैं, हम लोगों ने इधर अवलोकन किया है पिछले 2-4-5 रोज में, एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है मुजफ्फरपुर जैसे शहर के लिए। एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई सर्टेन टाइम लिमिट तक अगर किसी को अगर ट्रैफिक पर रुकना है, एम्बुलेंस भी ऑटोमेटिक को रुक जाएगी। उस पीरियड में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में किसी की जान अगर चली जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर यह हो क्या रहा है? तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि तब यह है कि जुर्माना की राशि की वसूली के लिए ही महज या कहीं षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। यह बहुत सारी बातें हैं। अब सड़क की जो चौड़ाई का जो डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन के अंतर्गत अगर हम लोग मानते हैं कि नहीं इसको हम लोग सड़क कहते हैं, तो उस डिफिनीशन के हिसाब से पूरे मुजफ्फरपुर टाउन में कहीं भी सड़क नहीं है, क्योंकि उसमें पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था होनी चाहिए, नाला का व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है टाउन में। मतलब कि शहर में कहीं सड़क है ही नहीं। और सिर्फ एक लोगों को भय दिखलाने के लिए एक ट्रैफिकिंग में सिग्नल वगैरह सबका पॉइंट्स बना दिया गया है। लोग रुक रहे हैं, अच्छी बात है। लोग ट्रैफिक व्यवस्था को समझ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर उसके लिए आपने क्या किया? जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आप आतुर वाहन के लिए भी सोचना होगा। फुटपाथ पर जो पैदल यात्री हैं चलने वाले, उस पर भी सोचना होगा। व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वसूली कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर अब लंदन बनिए गया हुआ है, अब हम लोग लंदन में रह रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ गलत बात है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मुजफ्फरपुर में पूरे उत्तर बिहार के सबसे ज़्यादा लोड इस शहर पर है, क्योंकि यह कमिश्नरी है। हमारे जो बिजली विभाग का जो भी केसेज आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10-11 जिला का लोड है कोर्ट में। बहुत जगह से लोग आते हैं। कचहरी में 4-5 रोज से लोग आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सर अब हमको टाउन में आने में डर लग रहा है। अब भाई टाउन में आने में डर क्यों लग रहा है? तो हमको पता ही नहीं है कि हम कैसे चलें, किस हो करके चलें। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें जन जागरूकता की भी ज़रूरत थी। जन जागरूकता। एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ है शहर में कि एक साइकिल सवार ट्रैफिक लाइट के नियम को पालन कर रहा है और वहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन उसके चलने के लिए जगह नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये बहुत दुखद बात है, काफ़ी दुखद बात है। अगर
पैदल पैदल चलने वाले के लिए सड़क पर पैदल भी लोग चल रहा है, साइकिल से चल रहा है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी साइकिल है, वो भी अपना साइकिल से चलते हैं। तो अब एक दिव्यांग को भी रुकना पड़ रहा है। इस पर विचार करना, जब आप शहर को स्मार्ट बना रहे हैं तो स्मार्ट लोगों को भी बनाना होगा, स्मार्ट लोग भी बनेंगे। जब तक यह जन जागृति नहीं होगा तब तक कैसे होगा। अभी हम देखे हैं, अभी हाल में हम देखे हैं कि अब सर्टेन टाइम तक रुका हुआ था धूप में, और एक दिव्यांग हैं वो भी जो है सो बेचारा भीड़ में खड़े हुए थे। अब हम लोग को देख करके लग रहा था कि भाई वो कैसे निकलेगा आदमी, तो उनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। और सिर्फ जुर्माना वसूली जो है सो इसका जुर्माने से बता दें सर, जुर्माना इतना है कि जहाँ पर ट्रैफिक लाइट व्यवस्था अभी शुरू भी नहीं हुई है, लोग डर से वहाँ पर भी रुक रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जुर्माना तो उच्चतन होना ही नहीं चाहिए। जुर्माना का मतलब क्या, जब हम लोग जब गाड़ी को जब कोई भी आदमी परचेज करता है तो वन टाइम ही लोग उसको रोड का टैक्स दे देता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी शुल्क है वो तो वन टाइम ही जमा हो जाता है। तो उसका जुर्माना क्या, जुर्माना तो एक भय पैदा हो गया ना। जुर्माना क्या, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि लोग जागृत रहें, लोग जागरूक रहें। जुर्माना का क्या मतलब है? अब जुर्माना है, अब कोई गरीब आदमी है, कोई इलाज कराने के लिए जा रहा है, अब उसका हेलमेट है वो छूट गया, तो इमरजेंसी में पहले आदमी का जान देखेगा कि हेलमेट देखेगा। दूसरी बात यह है कि एम्बुलेंसे से अगर जा रहा है, हम मानते हैं मोटरसाइकिल से नहीं गया, एम्बुलेंसे से जा रहा है, अब 100 मिनट अब जो है सो 100 मीटर तक लग गया है लाइन, अब उसको 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150 सेकेंड, 1 मिनट, अब किसी को रुकना पड़ गया, तो उसी बीच में उसकी जान चली गई। तो व्यवस्था होना चाहिए साइकिल वालों के लिए, व्यवस्था होना चाहिए दिव्यांग जनों के लिए, व्यवस्था होना चाहिए एम्बुलेंस के लिए, व्यवस्था होना चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश का नागरिक है और इस देश के अपने सड़क पर चल रहा है, जो हर प्रकार का टैक्स भी दे रहा है। व्यवस्था का नाम पर कुछ भी नहीं है, आप तहसीली के नाम पर बहुत सारा वसूली की जा रही है। यह कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा और मानवीय स्वतंत्रता का यह विरुद्ध है, जिसके लिए हमने मानवाधिकार आयोग में हम कंप्लेन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक पहल होगा ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, और उसके अगर आगे तक भी अगर हमको जाना पड़ेगा इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो हम उसके आगे तक भी जाने के लिए हम लोग पूरा हम तैयारी कर लिए हुए, हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन व्यवस्था को सुधरवाना होगा क्योंकि हमको व्यवस्था चाहिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने। तो अभी आप सुन रहे थे मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा को, जिन्होंने इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसको बताया है, और वो चाहते हैं कि इस कमी को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।